ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का हम लोग तृतीय अध्याय महात्म का तृतीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं बड़े कोमल हृदय से, बड़े सरस हृदय से, बड़े प्रेम पूर्वक, बिना किसी प्रयत्न के, क्योंकि प्रयत्न नहीं करना है किसी विषय में, मेहनत नहीं करनी है, प्रेम पूर्वक करना है। जब प्रेम होता है तो प्रयत्न नहीं होता। यदि हम प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे, प्रेम पूर्वक इसका उच्चारण करेंगे श्लोकों का, तो भी हमारे हृदय के अंदर कुछ स्फुरण होगा। और मुझे विश्वास है कि सबके हृदय के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी, सबके हृदय में होगी। देखिए आप, ऐसी प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा है, तभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं और हो रहा है। आपसे प्रार्थना है मेरी, बार बार आपसे ये प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप कृपया मेरे साथ ही इस उच्चारण करें इन शब्दों का। ये शब्द अनमोल हैं, ब्रह्म है, ये भगवान है साक्षात। आपको इसी के अंदर भगवान के दर्शन होंगे, भागवत पुराण के अंदर दर्शन होते हैं। जो सिद्ध महात्मा है उनको यहां पर एक एक श्लोक के बीच में कृष्ण दिखाई देते हैं, राधा जी दिखाई देती हैं, युगल सरकार दिखाई देते हैं। एक एक श्लोक के बीच में जो सिद्ध महापुरुष हैं उन्होंने ऐसा कहा है, देखा है, उन्होंने संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने समर्पित कर दिया, प्राण बन गया है श्रीमद् भागवत उनका। उसी प्रकार से, उसी भाव के साथ हमें अत्यंत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे बोलता हूं कि आप भी ऐसा भाव अपने हृदय में रखिए। और जब भी आप सुने भागवत को तो बड़ा शांत हृदय से सुने, चलते फिरते ना सुने। चलते फिरते सुनने से अवज्ञा होती है, खाते पीते से अवज्ञा होती है। ग्रंथ को अपने सामने खोल कर रखें। जिंदगी में अगर हम 40 मिनट भी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं भगवान के लिए कुछ और। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप माला करिए इतनी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं आप मंदिर में जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए, कुछ भी नहीं कह रहा हूं। केवल 40 मिनट दे दीजिए आप मुझे, भगवान को, मेरे गुरु जी को आप 40 मिनट दीजिए अपने जीवन के, और आपके अनंत अनंत जन्मों का हिसाब किताब इन्हीं 40 मिनट में हो जाएगा।
तो हम लोग 41वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा का गान हो रहा है। बड़ा सुंदर गान है, बड़ा अद्भुत। सनकादिक ऋषि के द्वारा सबसे पहले मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और बता किसे रहे हैं? नारद जी को। नारद जी भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के ही। मन के अवतार बताए गए हैं नारद। नारद जी जितने क्लोज हैं भगवान के कोई नहीं है, देवऋषि नारद। इनकी गति जो है हर जगह है, 14 भुवन के अंदर इनकी गति है, कहीं भी जा सकते हैं ये। तो 41वें श्लोक को श्रवण करते हैं। हेम सिंह युतम चैतत वैष्णवाय ददाति च आ कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान लभते ध्रुवम। क्या है? हेम सिंह युतम, सोने का सिंहासन। सिंह का मतलब सिंहासन, यहां पर हेम मतलब सोना। सोने के सिंहासन पर युतम माने रखकर, च एतत वैष्णवाय ददाति च, ये जो भागवत ग्रंथ है ये जब वैष्णव को दिया जाता है, दान किया जाता है, तब कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमांस लभते ध्रुवम, वह व्यक्ति कृष्ण के साथ सायुज्य को प्राप्त होता है। यहां पर सायुज्य शब्द कहा गया है, यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यह सायुज्य मुक्ति वाला नहीं है। यहां पर हम सोचेंगे कि भगवान के साथ जुड़ना, कृष्ण के साथ जुड़ना, क्योंकि यह साक्षात कृष्ण है। ये भागवत ग्रंथ पुस्तक नहीं है। ये इस बात को हम समझ लें, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान है साक्षात। तो जब हम किसी वैष्णव को देते हैं ये ग्रंथ, अब किस वैष्णव को देंगे? जिसको प्रिय है, क्योंकि यद वैष्णवा नाम प्रियम, भागवत वैष्णवों की अत्यंत अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, अत्यंत प्रिय। तो जब हम वैष्णव को देते हैं तो वैष्णव प्रसन्न होंगे, और वैष्णव के हृदय में हमेशा भगवान विराजमान होते हैं। तो जब वैष्णव प्रसन्न होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। वो भागवत का पाठ करेगा तभी तो दिया गया उनको। तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वो तो सब कुछ दे देंगे। वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे यदि हम किसी वैष्णव को श्रीमद् भागवत ग्रंथ इस प्रकार से देते हैं। तो उसको भगवान के समान, जो भगवान के लोक पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो यहां पर एक्चुअली सिंह शब्द कहा गया, सिंहासन होना चाहिए, लेकिन शब्द तो सिंहासन है, लेकिन यहां पर समास है कोई, तो शिव हेम और युतम इनके बीच में होने के कारण जो आसन है शब्द उसका लोप हो गया है। तो यहां पर होना चाहिए था हेम सिंहासन युतम, लेकिन युतम और हेम के बीच में है, तो यहां पर आसन का बताते हैं लोप हो गया है और हेम सिंह रह गया है केवल। ऐसा जो व्याकरण के लोग हैं उनके मुख से मैंने श्रवण किया है, तो ये आपको मैंने शेयर किया। मुझे इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है। आप ये बात जान के चलिए कि मुझे कोई इस प्रकार की मेरा कोई अध्ययन नहीं है, ना ही मैं कुछ जानता हूं। जो कुछ सुना सुनाया है गुरु मुख से और वैष्णवों के मुख से, वही आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। आप ये मानकर चलिए, मेरे को किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर। अगर आप सोचें कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, व्याकरण जानता है, संस्कृत जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। यहीं पर आके जो सुना पढ़ा उससे जो ज्ञान हुआ 3-4-5 साल के अंदर ही, 5 साल पहले तो आए थे इधर में वृंदावन में। तो 41वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का सायुज्य, भगवान के साथ भगवान का लोक वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। 42वें श्लोक में आजन्म मात्रमपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरदवत् तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अब यहां पर निंदा कर रहे हैं, व्यतिरेक रीति से कह रहे हैं कि जिसने इसका अध्ययन नहीं किया उसका जीवन कैसा है। निंदा है ये एक प्रकार की। जो लोग भागवत नहीं सुनना चाहते और नहीं सुनते, आजन्म मात्रम अपि येन शठेन किंचित, जिसने अपने पूरी आयु में उस शठ ने, शठ का मतलब दुष्ट, जिस दुष्ट व्यक्ति ने इस शुक शास्त्र का श्रवण नहीं किया, किंचित मात्र भी, किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, उसका रसास्वादन नहीं किया, उसका पान नहीं किया, चित्तम विधाय, और अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने चित्त को विधान करके, मतलब चित्त को एकाग्र करके, जिसने
थोड़ा सा भी किंचित मात्र रसास्वादन अगर नहीं किया है भागवत का, तो फिर क्या है, उसने तो चांडालवत, उसने तो अपना जीवन चांडाल की तरह से बिता दिया, खरवत, गधे की तरह, जैसे गधा होता है ना, और तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म, उसका तो जन्म ही मिथ्या है, उसका जन्म मिथ्या है। क्यों? जननी जननी दुख भाजा, केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए वो पैदा हुआ। उसका जन्म केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देना ही माना जाएगा, क्योंकि उसको किसी प्रकार का कोई उपलब्धि नहीं है इस जीवन में। अगले जीवन में वो मनुष्य बनेगा या नहीं बनेगा, संभावना बहुत कम है। जिसने भगवान का भजन नहीं किया, केवल इस जीवन का भार ही ढोया। अब कहते हैं ना, हमारे ऊपर परिवार का बहुत भार है, हम भागवत कैसे सुनेंगे? ठीक है, गधे के ऊपर भी बहुत भार होता है, तो गधे का सा जीवन बिताएंगे। हमने अपनी तैयारी कर ली है कि हम गधे हैं। गधा क्या होता है? भार ढोता है। अब उस गधे के ऊपर देखिए, अनाज जो है वो ढोया जाता है रखकर, लेकिन गधे को नहीं पता है कि उसके ऊपर अनाज ढोया जा रहा है। गधे को यह नहीं मालूम है कि उसके ऊपर अनाज ढोया जा रहा है, वो तो घास चरता है, और घास भी मुश्किल से उसको दी जाती है। तो इस प्रकार से गधे को यह मालूम नहीं है कि वो क्या बोझ ढो रहा है। इतनी बहुमूल्य चीज है, अगर उसे पता लग जाए, उसको इतना ज्ञान हो कि मैं ही तो गेहूं ढो रहा हूं, तो मेरा उसमें हक बनता है। तो केवल गधे की तरीके से है। एक कथा आती है, उसमें नमक का व्यापारी है, तो वो काम पर ले जाता था नमक उसके साथ गधे पर, और उसको एक नदी पार करनी होती थी। तो गधा तो ले जा रहा था, गधा बड़ा परेशान था क्योंकि उसके ऊपर लोडिंग बहुत होती थी। तो लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो लोमड़ी ने गधे से कहा कि तू ऐसा करना कि जब ले जा रहा है ना, तो गोता लगा लेना जिस नदी में से ले जा रहा है तू, तो ठीक है, तेरा भार कम हो जाएगा। गधे ने वैसे ही किया। अब हल्का हो गया एकदम से, क्योंकि सारा का सारा नमक जो है वो पानी में बह गया, और मालिक जो है वो समझ गया कि ओहो, ये गधा जो है थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है। तो उसने क्या करा, उसको गधे के ऊपर खूब सारी रुई लाद दी। रुई जो है बड़ी हल्की होती है, लेकिन गधे को तो आदत पड़ गई थी, तो वो अपना रुई को जो है उसने जब डुबकी मारी, तो रुई का वेट एकदम बढ़ गया। तो गधे के पास बुद्धि होती नहीं है इस प्रकार की। तो गधे पर चाहे तो चंदन लाद दो, चाहे कुछ भी लाद दो, है ना, बस वो तो हाय मर गए, हाय मर गए, यही कहता रहेगा। और वैसी जीवन हमारा है। हम लोग कहते हैं हमारे को इतना कष्ट है इस जीवन में, हमारे को इतना कष्ट है, बच्चों को पालना, बिजली के बिल जमा करना, ये करना, वो करना, 100 लफड़े। तो हम सब हाय हाय करते रहते हैं जीवन में। अब ये हाय हाय जीवन में बहुत हो चुकी है, हमारे बहुत हो चुकी है। कभी तो हमें इससे छुट्टी मिलनी चाहिए ना। बैंक बैलेंस बढ़ाते बढ़ाते कभी तो हमारे को ये आभास होना चाहिए कि और कितना, आफ्टर ऑल हाउ मच शुड वी अर्न, देयर मस्ट बी ए लिमिट। हम उसका भोग नहीं कर सकते इस जीवन में, क्योंकि जब हम उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका औचित्य क्या है? फिर तो गधे की तरीके से हो गया। इसलिए कह रहे हैं मिथ्या जीवन बिताते हैं, मिथ्या जन्म, मिथ्या स्वजन्म, जननी जनी दुख भाजा। केवल वो अपनी माता की उसने युवावस्था खराब कर दी, पैदा होकर उसको कष्ट दिया और उसका बुढ़ापा ला दिया, युवावस्था उसकी खत्म हो गई माता की। 43वें श्लोक में कह रहे हैं 43rd में, जीवच्छवो निगतितः सतु पाप कर्मा ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप मेमं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। ये जो 2 श्लोक हैं, इनका छंद भी अलग हो गया। वसंत गीति का छंद है शायद, ये बड़ा सुंदर छंद होता है गाने में। आप लोग भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन छवो निगतितः, उसका जो जीवन है मुर्दे के समान है, शव के समान है, क्योंकि वो पाप कर्मी है, पाप कर्मा, मुर्दे के समान है वो। ये न श्रुतम शुक कथा वचनम, जिसने भागवत के वचन को बिल्कुल सुना ही नहीं। ये माने जिसने, श्रुतम माने सुना, ना माने नहीं, किंचित माने थोड़ा सा भी। जिसने थोड़ा सा भी इस भागवत का वचन नहीं सुना,
वो तो शव के समान है, मरे हुए के समान है तो जिंदा लेकिन मरे हुए के समान है, क्योंकि उसके पाप तो अनंत काल के हैं ही हैं। दे आर ऑल स्टैंडिंग वेटिंग, उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। धिक तम नरम पशु समम भुवि भारस रूप, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। देखिए सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, पशु के समान जो अपना जीवन बिता रहा है। वो तो पृथ्वी के ऊपर केवल भार रूप ही है, पृथ्वी के ऊपर भार है। जो भगवान का भजन करता है, पृथ्वी उसको धारण करके अत्यंत प्रसन्न होती है। जब महापुरुष पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पृथ्वी पुलकायमान हो जाती है। ओहो, एक भगवत प्राप्त संत, उनके चरण आज मुझे मिले हैं, पृथ्वी पुलकायमान हो जाती है। इस प्रकार एवं वदंती दिवि देव समाज मुख्या, इस प्रकार से कहा गया है। जो स्वर्ग के अंदर, दिव्य माने स्वर्ग, स्वर्ग के अंदर जो देव समाज मुखिया है, जो मुख्य सब देवता हैं इंद्र इत्यादि, वो ऐसा कहा करते हैं, वदंती कहा करते हैं कि जिसने भागवत का लेश मात्र भी श्रवण नहीं किया वो तो धिक्कार है उसके जीवन को। अब देखिए, हमको सारे जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, वो सब कहां से मिलती हैं? वो सब देवता देते हैं। अब जब देवता ही कह रहे हैं कि इस मनुष्य का जीवन धिक्कार है, तो हमको भोग की, संसार की, जीवन निर्वाह की सामग्री कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली देने वाले तो देवता ही है ना। प्रयास हमारा है लेकिन देने वाले तो देवता है। गीता में भगवान ने कहा कि तुम देवताओं की उपासना करो तो देवता तुमको जो है प्रसन्न होकर तुम्हारे भोग की वस्तु देंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ दासिता, क्या नाम है, इसी प्रकार का एक श्लोक है 3 अध्याय में। तो देवता लोग जो हैं वो इस प्रकार से प्रसन्न होकर धिक्कार करते हैं मनुष्य जीवन को कि देखो मनुष्य है ये, और तो भी भागवत नहीं सुन रहा। हम मनुष्य होते तो करते, देवता लोग नहीं कर सकते ये सब काम, देवता कर्म भूमि नहीं है ना। इसलिए 44 श्लोक में कह रहे हैं, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ये जो भागवती कथा है इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के बाद, कोटि जन्म समुत्थेन, जब हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति करोड़ों जन्मों की इकट्ठी पूंजीभूत होती है, तब हमको इस प्रकार का जो ये पुण्य है, ये हमारे जब उदय होता है, पुण्य का मतलब है सुकृति, तब हमको इसकी प्राप्ति होती है करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद। देखिए, इस अध्याय में हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, चाहे आप संस्कृत जानते हो या ना जानते हो। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे आ रहा है तो आपको भी आएगा, बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा तेज भी, जल्दी भी पढ़ रहे हैं। दुर्लभ है, ये वास्तविकता यही है कि हमारा जब अनेक प्रकार की सुकृति उदय होती है, भक्ति उन्मुखी सुकृति, 2 प्रकार की सुकृति होती हैं, भक्ति उन्मुखी और अवांतर फलोन्मुखी। अवांतर फलोन्मुखी फिर 3 प्रकार की हैं, कर्म, ज्ञान और योग। तो कुछ व्यक्ति हमने देखा है कि कर्म में लग जाते हैं, कुछ लोग ज्ञान का साधन करते हैं, कुछ अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनकी उसी प्रकार की सुकृति है, उसको बोलते हैं अवांतर फलोन्मुखी। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है, मतलब हमने भगवान अथवा भगवदीय वस्तुओं का जो इस कभी पूर्व जन्म में पालन किया है, ज्ञात और अज्ञात दोनों, मतलब जानबूझकर और अनजाने में। यदि अनजाने में भी हमने कभी किसी मंदिर की परिक्रमा कर दी, कभी किसी संत को हम लोगों ने प्रसन्न कर दिया, तो हमारी सुकृति बन गई। अनजाने में हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल गया, वो भी हमारी सुकृति बन गई। 45वें श्लोक में कह रहे हैं, तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यास्य प्रयत्नतः दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई नियम नहीं है। हे योग निधेश धीमन, हे बुद्धिमान, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप योग निधि हो, योग के निधि हो, भंडार हो, आप भगवान से हमेशा जुड़े हो। श्रोतव्यास्य प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करें। प्रयत्न पूर्वक का मतलब है श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता के साथ। यदि शिथिलता करेंगे तो मन इधर उधर भागेगा। मन को एक जगह पर रख के प्रयत्न करके इसको श्रवण करो। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं है इसका
कि किस दिन सुनना है किस दिन नहीं सुनना है, कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा ही श्रवण करना चाहिए, ऐसा मत है हमारा। तो ये बता रहे हैं कि हम कभी भी इसका श्रवण कर सकते हैं। ये तो एक हो गया शाश्वत नियम। ये शाश्वत नियम क्या है कि कोई नियम नहीं है। शाश्वत नियम यह है कि कोई नियम नहीं है, बस करते रहो करते रहो करते रहो। अब 46वें श्लोक से भागवत के जो नियम हैं वो बताएंगे कि क्या क्या नियम है। 46वें श्लोक से 46वां श्लोक श्रवण करते हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषो अत्र शुकाज्ञया। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, कैसे इसको श्रवण करना, कैसे इसका श्रेष्ठ माना जाता है। सत्येन, सत्यपूर्वक, सत्य भाषण पूर्वक, अर्थात हमें जब हम इसका श्रवण कर रहे हैं कम से कम उस समय उन दिनों में सत्य का आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचर्येण, और ब्रह्म का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का। श्रवणम मतम, हमेशा। अशक्य त्वात् कलौ बोध्यो, लेकिन ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। अशक्य है, हम लोग असमर्थ हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और सत्य का भाषण करें, क्योंकि हमें तो आदत है झूठ बोलने की। तो क्या करें। विशेषो अत्र शुकाज्ञया, सुखदेव जी ने इसकी एक विशेष विधि बताई है, एक आज्ञा दी है। तो वो विधि जो है हमें वो जान लेनी चाहिए। बोध्यो, हमारे बोध के लिए कि हमें इसको कैसे सुनना चाहिए। सुखदेव जी ने इसको एक विधि बताई है, क्योंकि हम हमेशा तो सत्य बोल नहीं सकते और ना ही हम हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं इस कलयुग के अंदर, स्पेशली इस कलयुग में। तो उन्होंने एक विशेष विधि बता दी सुखदेव जी ने कि आप इस विधि से कर लो, कम से कम तो भी काम हो जाएगा। अब देखिए, भगवान का जो स्वरूप है वो है सत्य, सत्यम परम धीमहि। और जो हमारा झूठ है, जो हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ अधर्म की पत्नी का नाम है, असत्य। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, चौथे स्कंध के अंदर आएगा कि किस प्रकार से अधर्म का पूरा वंश वहां पर वर्णन किया गया है 8वें अध्याय में, चौथे स्कंध के, कि अधर्म की जो पत्नी है वो है मृषा, मतलब झूठ, और इसकी जो संतान है वो कौन कौन है, उसकी पूरा का पूरा जो वंश है वो सारा का सारा वहां पर दंभ, अहंकार इत्यादि, ये सारे जो है अधर्म के वंश हैं। तो हम अधर्म का आचरण करके और श्रीमद् भागवत में प्रवृत्त नहीं हो सकते, उसका फल नहीं मिलेगा हमको। तो कैसे सुने हम इसको। सत्यपूर्वक, सत्य व्रत को धारण करके, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने भगवान, चर्या माने आचरण। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म का आचरण, अर्थात क्योंकि हम ब्रह्म की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो इसीलिए तो हमें यद्यपि जीवन भर ही सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कलयुग में जीवन भर सत्य बोल के रह ही नहीं सकता कोई, जीवन यापन ही नहीं कर सकता। सत्य और असत्य दोनों को बोलकर ही हमारा काम चलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं सत्य भी हूं और असत्य भी हूं। तो जब संभव ही नहीं है तो फिर सुखदेव जी ने एक विशेष विधि की स्थापना की कि ठीक है, 7 दिन की उन्होंने एक अवधि बताई है, वो आगे बताएंगे कि किस तरह से हमें इसको सुनना चाहिए। 47वें श्लोक में कह रहे हैं, मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर श्रवण करने का विधान है इसका। मनोवृत्ति को जय करके, अर्थात अपने चित्त को स्थिर करके, एकाग्र करके, और नियमाचरणम तथा, नियम में बांधकर, प्रॉपरली 7 डेज का। और क्या कह रहे हैं, दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि किसी भी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बड़ा मुश्किल है लंबे समय तक। जब भी कोई इस प्रकार का ज्ञान यज्ञ किया जाता है तो उसमें जो है पहले संकल्प लेना होता है,
अब वो संकल्प हम कुछ समय के लिए तो ले सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन जीवन पर्यंत तो संकल्प नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए सुखदेव जी ने कहा ठीक है, आप जीवन पर्यंत इसका पाठ तो करो, लेकिन यदि पूरा भागवत सुनना है एक विधि के अनुसार तो सप्ताह का संकल्प ले लो, 1 सप्ताह के अंदर अपने को बांध लो, और उस प्रकार से तुम जो है इसका श्रवण करोगे तो भी फिर उसका फल मिलेगा। क्योंकि सारे जीवन ना तो हम सत्य बोल सकते हैं, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं, ना ही हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और ना ही हम अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन यदि 1 हफ्ते का टाइम है तो ठीक है, चलो इतना करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से विधि बताई गई, सप्ताह श्रवणम मतम, यही सप्ताह जो है विधि है। क्योंकि प्रश्न पूछा था ना कि कितने दिन में इसका श्रवण करना चाहिए, वैसे तो कह रहे हैं नित्य श्रवण करो, लेकिन पूरी भागवत अगर करनी ही है नियम पूर्वक तो उसकी विधि है 7 दिन में। अब आगे कह रहे हैं, श्रद्धातः श्रवणे नित्यम माघे तावद्धियत् फलम तत्फलम शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम, इस भागवत को श्रवण करने का श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करने का जो फल है, वा का मतलब है और, अथवा तावद्धि यत् फलम, जो फल है इसका माघ मास में श्रवण करने का जो इसका फल है श्रद्धा पूर्वक, वो तत्फलम, उस फल को सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवणो कृतम, 1 सप्ताह के अंदर ही निर्धारित कर दिया। मतलब भागवत को श्रवण करने का जो नियम है वो माघ मास के अंदर है। तो जो 1 मास तक हमको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने का जो फल है, वही फल हमको 1 सप्ताह में मिल जाएगा। क्योंकि 1 सप्ताह, 1 माह तक इतना सारा व्रत लेना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का आचरण करना, मन को एकाग्र करना मुश्किल है। तो उन्होंने 1 महीने से घटाकर उसको 7 डेज तक का कर दिया। यही एक करुणा होती है। बड़े महापुरुष जो लोग होते हैं उन्हें मालूम है कि क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से, और फिर करेंगे ही नहीं इस चक्कर में, तो इसलिए ऐसा करो कि थोड़ा सा इनको कम परेशान करो, मन एकाग्र होना या सब नहीं होना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो इसका, मन को एकाग्र करके, ब्रह्मचर्य को धारण करके 1 हफ्ते तक, तो तुमको जो माघ मास का जो फल है 1 महीने तक श्रवण करने का, वो मिल जाएगा। 49वें श्लोक में कह रहे हैं, मनश्चाजयाद्रोगात् पुंसाम चैवायुष क्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। सप्ताह श्रवण के विषय में ही बार बार कहा जा रहा है, सप्ताह श्रवणम मतम, चतुर्थ चरण 47, 48, 49 बिल्कुल एक सा ही है। तो यहां 49 श्लोक में कह रहे हैं, मनश्च अजया, अजया मतलब मन का एकाग्र ना होना, मन को जय ना प्राप्त कर लेना, रोगात और रोगों की बहुलता, पुंसाम माने मनुष्य, चैव आयुष क्षयात और आयु का कम होना, ये दोष हैं कलयुग के। बहुत कम आयु होती है, उसके अतिरिक्त मन हमारा बहुत चंचल हो चुका है, और रोगों की बहुलता है, रोगात, तो रोग बहुत ज्यादा हैं, आयु कम है और मन एकाग्र नहीं है। ये कलर दोष बहुत्वाच्च, इन कलयुग के अंदर अनेक प्रकार के दोषों के होने के कारण, इस संभावना के कारण सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह के श्रवण का विधान किया गया है। अब मन को जीता नहीं जा सकता, रोग अगर हो गया तो उसमें समय भी लग सकता है बहुत अधिक, फिर किस प्रकार से हम 1 महीने तक जो हम माघ मास में भागवत का श्रवण करेंगे। आयु भी बहुत छोटी है, इसलिए दया करके उन्होंने सप्ताह विधि को स्थापित किया सुखदेव जी ने। आगे 49 श्लोक में कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। बिल्कुल क्लियर है, इसका अर्थ सबको ही होगा। जो फल ना तो तप से मिलता है, न योग से मिलता है, न समाधि से मिलता है,
अनायासेन तत्सर्वम, वो सारा का सारा फल, अनायास बने बिना किसी प्रयास के, आयास का अर्थ होता है प्रयास, एफर्ट, चेष्टा, तो बिना किसी चेष्टा के ही सप्ताह श्रवणम लभेत, सप्ताह श्रवणे लभेत, श्रवणे मतलब सप्ताह के अंदर श्रवण करने के द्वारा प्राप्त हो जाता है, लभेत। तो इन तीनों से श्रेष्ठ है, यज्ञ से, वो योग से और समाधि से और तप से भागवत का श्रवण करना। और वो चीजें हमारे लिए संभव भी नहीं है कलयुग के अंदर, समाधि लगाना, योग लगाना। तो अब फिर दोबारा 51वें श्लोक में भागवत की महिमा का गान किया जा रहा है। यद्यात गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात, तपसो गर्जति प्रोच्चैस, तीर्थान नित्यम ही गर्जति। गर्जन का मतलब है बढ़कर। तो क्योंकि सिंह की जो गर्जना होती है वो सबसे ऊपर होती है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि गर्जन करती है ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है। यज्ञात गर्जति सप्ताह, यज्ञ से बढ़कर है ये सप्ताह। सप्ताहो गर्जति व्रतात, और कितना ही बड़ा कोई व्रत कर लो, अनेक अनेक प्रकार के व्रत हैं, तो उन सब से भी ऊपर है, बढ़कर है, गर्जति। तपसो गर्जति प्रोच्चैर, और ऐसा कहते हैं कि तप से भी कहीं बढ़कर है। तीर्थन नित्यम ही गर्जति, और तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है, सबसे बढ़कर है ये। आगे कह रहे हैं इसी संदर्भ में, योगात गर्जति सप्ताहो, ध्यानात ज्ञानाश्च गर्जति, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, रे रे गर्जति गर्जति। कितनी बार यहां पर गर्जन शब्द का प्रयोग हुआ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पहले वाले श्लोक में 4 बार आया है और इसमें 5 बार आया है, 9 बार गर्जना शब्द आया है यहां पर भागवत के लिए। योगात गर्जति, जो योग है अष्टांग योग इत्यादि, उससे भी ऊपर है, ज्ञान से भी ऊपर है, ध्यान से भी ऊपर है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, और कहां तक कहें, ब्रूमो माने कहां तक कहें इसकी गर्जना की बात। ये तो गर्जती गर्जना ही गर्जना करती है, सब जगह इसी की गर्जना हो रही है श्रीमद् भागवत की। तो श्रीमद् भागवत गर्जना किसकी करती है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की गर्जना करती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कलयुग के अंदर इस समय में कितनी जगह भागवत हो रही है, हर गली मोहल्ले में भागवत होने लगी है, सब लोग भागवत करने लगे हैं। अब किसका कितना अधिकार है और किसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो रही है, किसका मन भगवान में लग रहा है, वो तो वही लोग जानेंगे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस श्रीमद् भागवत की गर्जना का आदर करते हुए इसके श्रवण के अंदर जो है अपने मनोयोग पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें इसका श्रवण करना है। अब शौनक जी कह रहे हैं, 53वें श्लोक में आते हैं हम लोग। साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम, ज्ञानादि धर्मान विगण्य सांप्रतम, निश्रेयसे भागवतम पुराणम, जातम कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही। सा आश्चर्यम एतत् कथितम, एतत् माने यह बात, कथितम माने जो आपने कथानक कहा। कौन सा कथानक? नारद जी और सनकादिक ऋषि का जो चल रहा है। तो सनकादिक ऋषि ने जो बात कही भागवत के विषय में, बड़ी आश्चर्य वाली बात है, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं था। ज्ञानादि धर्मान विगण्य सांप्रतम, कि सांप्रतम माने वर्तमान, वर्तमान में ये ज्ञान आदि धर्मान, कि ज्ञान इत्यादि जो साधन है धर्म के, विगण्य, विगड़ने का मतलब है उनका तिरस्कार करना, उनसे भी ऊपर बता दिया आपने इसको। बड़े आश्चर्य की बात है ये। सांप्रतम निश्चय से भागवतम पुराणम, और कल्याण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवत पुराण ही है। जातम कुतो योग विदादि सूचकम, जातो
कुतो योग विदादि सूचकम, कि ये जो बात आपने बताई है कि इससे केवल कल्याण हो जाएगा, तो कैसे कल्याण होगा? इससे केवल भागवत श्रवण से कल्याण हो जाएगा। जातम कुतो, कुतो माने कैसे होगा? योग विदादि सूचकम, किस प्रकार से अन्य साधनों का तिरस्कार करके ज्ञान, योग, तप, व्रत, तो जितने भी आपने साधन बताए हैं ये किस प्रकार से कल्याण हो जाएगा, ये आप हमें बताइए। शौनक जी यहां पर जो है जागृत श्रोता हैं। अब सूत जी को पता होगा, क्योंकि कल्याण किस प्रकार से होगा, अब वो प्रोसीजर क्या है वो बताएंगे यहां पर सूत जी। तो सूत जी कहते हैं 54वें श्लोक में, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्य युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। उद्धवो वाक्यमब्रवीत् यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा, कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, त्यक्त्वा माने छोड़कर, नित्य धाम को जाने लगे, स्वपदम अपने धाम में, गंतुम उद्यत जाने को तैयार हुए। जब कृष्ण अपने धाम को जाने के लिए तैयार हुए तो क्या हुआ? तो तब एकादशम परिश्रुत्वा अपि, उनके मुख से, कृष्ण के मुख से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर उद्धव वाक्यम अब्रवीत, उद्धव जी ने उनसे पूछा था। अब देखिए 11वें स्कंध में यहां पर उद्धव और कृष्ण का संवाद है, तो उसकी बात जो है वो इस पद्म पुराण के अंदर लिखी हुई है। पद्म पुराण में यह बात लिखी हुई है कि कृष्ण और उद्धव का संवाद श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंध में हुआ है। एकादशम परिश्रुत्वा, एकादश स्कंध के अंदर उद्धव जी ने भी उनसे पूछा था, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो वहां पर उद्धव जी ने पूछा था भगवान से, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्ति कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। 55वें श्लोक में कह रहे हैं, हे गोविंद, त्वं तु यास्यसि, यास्यसि माने आप चाहते हैं अपने भक्तों का कार्य पूरा करके, कहां? आप अपने धाम में जाना चाहते हैं। आपने सारी इस धरा पर जो भी आपका काम था भक्तों को सुख देना वो कर दिया, और आप यहां से अब जाना चाहते हैं। मत चित्ते महती चिंता, मेरे चित्त में अब ये चिंता हो रही है। ताम श्रुत्वा सुखम आवह, अब आप मुझे मेरे चित्त को शांत करिए, क्योंकि आप जाने वाले हैं तो ये और घोर कलयुग आने वाला है और आ ही गया है समझो। तो फिर लोगों का क्या होगा, वो किस प्रकार से उनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से ये उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से जब वो अपने धाम में पधारने वाले थे। तो हम लोग 56वें श्लोक को और श्रवण करते हैं। आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम यदा। उग्रताम, ये जो उग्र कलयुग है, घोर कलयुग है, ये अब समझियो आया ही है। आगतो अयम, समझो आ ही गया है, क्योंकि कृष्ण के धाम पधारने पर उसी नेक्स्ट डे से ही कलयुग आ गया था, तो आया ही समझिए। फिर क्या होगा? भविष्यंती पुनः खला, अनेक अनेक प्रकार के जो दुष्ट लोग हैं संसार में प्रकट हो जाएंगे, भविष्यंती। और जो सज्जन हैं वो भी सारे कैसे होंगे? उनका भी जो है दुस्संग हो जाएगा, क्योंकि संसर्ग नहीं मिलेगा। तत्संगे नैव संतोपि, संत जो हैं, जो वैष्णव हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, वो भी क्या होंगे? लालची हो जाएंगे, तामसी हो जाएंगे। लालची नहीं, तामसी हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तत्संगे नैव संतोपि, तत् माने उन खल लोगों के संग करके, दुष्ट लोगों का संग करके जो सत्पुरुष हैं उनकी प्रकृति भी उग्र हो जाएगी। उग्रताम यदा,
तो जब आप चले जाएंगे तो ऐसी संभावना है कि होगा, क्योंकि अधर्म आ जाएगा कलयुग के आने से, तब लोगों का क्या होगा। और वो आगे उद्धव जी जो है 57वें श्लोक से पूछेंगे, तो हम लोग कल उसका श्रवण करते हैं 57वें श्लोक से आगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।